क्या सरकार के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई? पहला खतरे का हूटर भाजपा ने बजाया। इसमें भाजपा ने सीपीएस की नियुक्तियों को माननीय अदालत में चुनौती दे दी। इन नियुक्तियों के साथ खतरे की चपेट में कैबिनेट रैंक से नवाजे गए विधायक रघुवीर सिंह बाली भी आ गए। ये खतरा तो भाजपा के खाते से बना नजर आ रहा है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के अंदर भी खतरे की घंटियां लगातार बजती और बढ़ती जा रही। इसके पीछे वजह है मंत्रिमंडल में खाली पड़े 3 पद, साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष, चीफ व्हीप, डिप्टी चीफ व्हीप के 3 पद भी खाली पड़े हुए। यानी सरसरी तौर पर देखा जाए तो कुल 6 पद ऐसे हैं जिनके खाली होने की वजह से कांग्रेस के भीतर ही कई नेताओं के दिल कांग्रेस से ही भरना शुरू हो गए। अब ये तो भगवान ही जाने कि इन पदों को हाईकमान नहीं भर रहा या फिर हिमाचल सरकार के खेवनहार, लेकिन ये हर कोई जानना शुरू हो गया है कि कांग्रेस में बहुत कुछ ऐसा है जिसे खुद कांग्रेसी सही नहीं करना चाहते और विपक्ष में बैठी भाजपा की दृष्टि भी ऐसी है कि वो सरकार को सही ढंग से चलने का मौका देने के मूड में नहीं। अब हालात ये है कि भाजपा ने कांग्रेस को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो कांग्रेसी भी अपनी लीडरशिप को आराम से बैठने देने के मूड में नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल में खाली पड़े 3 पदों की। लगातार रिक्त स्थानों की पूर्ति का मसला लटकता जा रहा। पहले ये कहा जा रहा था कि जल्द ही 3 मंत्री पद भर दिए जाएंगे, फिर नया सियासी शगुफा आया कि बजट सत्र से पहले भरपाई कर दी जाएगी, लेकिन अब बजट सत्र ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। नतीजा ये है कि अभी तक कोई ऐसे आसार नहीं है कि ये खाली पद जल्द भरे जाएंगे। यही वजह है कि इन 3 अनारों के लिए बीमारों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही और दावेदारों का पार्टी के प्रति मोह भंग है। सरकार भले ही अपने 100 दिनों के कार्यक्रम में अपने को 100/100 नंबर दे रही हो, लेकिन खबर ये है कि अपने नंबर न लगने से कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा लोग कांग्रेस का ही नंबर लगाने की सोचना शुरू हो गए। ये तो वो खतरा है जो कांग्रेस के भीतर गहराता जा रहा है। अब अगर सीपीएस की बात करें तो ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद अब जो फैसला आए उससे इन 6 सीपीएस की कुर्सी तो जा ही सकती, और साथ में ये खतरा भी कानूनविदों को नजर आना शुरू हो गया है कि कहीं ये लोग 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से ही महरूम ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के 40 विधायकों में से 34 ही बचेंगे, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े से कम। अगर कैबिनेट रैंक की बात करें तो विधायक होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री के रैंक के साथ सरकार में बैठे आरएस बाली का वजूद भी खतरे में आ सकता है। सरकार के भीतर उच्च पदस्थ सूत्रों की राजनीतिक गणना तो खूब दिल को दहलाने वाली है। इन नेताओं का कहना है कि हम भले ही 6-7 हैं, लेकिन सब में इतना दम है, अगर हम एक विधायक भी अपने साथ लेकर जाएं तो 12 से 14 विधायक बगावत वाली फौज में खड़े हो जाएंगे। अगर सही मायनों में सियासत का ये मायना सही साबित होता तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा से बड़ा खतरा खुद कांग्रेस के भीतर खड़ा हो गया। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के भीतर ज्वालामुखी धधक रहा। खुदा न खास्ता ज्वालामुखी फूटा तो इसके लावे में बहुत कुछ झुलस सकता है। हालांकि अभी तक एक ही मसला न्यायालय की दहलीज के भीतर है। अगर कांग्रेस की दहलीज के भीतर भी हंगामा बरपा तो इसे सियासत का कहर ही कहा जा सकता है। उदय पठानिया, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।